नेटफ्लिक्स ने इंडिया के लिए एक और मूवी दी है। ये डायरेक्ट की है अनुराग कश्यप ने। मूवी का नाम है चोक्ड, पैसा बोलता है। मैंने मूवी देख ली है। मूवी मुझे कैसी लगी इस वीडियो में बताने वाला हूँ, पूरा का पूरा रिव्यू करने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। चोक्ड मूवी की बात करूं तो इसमें स्टार कास्ट की अगर मैं बात करूं तो इसमें है सयामी खेर जिन्होंने सरिता पिल्लाई का किरदार निभाया है, रोशन मैथ्यू जिन्होंने सुशांत पिल्लाई का किरदार निभाया है, ये दोनों है हस्बैंड वाइफ। अमृता शोभा है जिन्होंने एक आपका पड़ोसी का किरदार निभाया है, साथ साथ राजश्री देशपांडे जिन्होंने एक और पड़ोसी का ही किरदार निभाया है। उपेंद्र भी हमें इस मूवी में देखने को मिलेंगे जिन्होंने रेड्डी एक नेगेटिव शेड का किरदार निभाया है। तो चलिए अब स्टोरी की बात कर लेते हैं। स्टोरी कुछ ऐसी है कि ये जो है 2016 में आपको पता है डीमोनेटाइजेशन हुई थी, उस समय की स्टोरी है। मोनेटाइजेशन से पहले ही कुछ ऐसे राजनेता थे जिनको इस बारे में पता चल गया था कि इस दिन डीमोनेटाइजेशन होने वाली है, तो उन्होंने उससे पहले ही कुछ नोट जो है छुपा लिए थे, जिसमें से जहाँ पे ये हस्बैंड वाइफ रहते हैं यानी कि सरिता पिल्लाई जहाँ रहती है उसी बिल्डिंग में एक नेता का पीए भी रहता है। तो उसने वहाँ पे एक सिंक में जा करके काफ़ी सारे पैसे छुपाए हैं। और अब तक यूँ है कि जो पिल्लाई फैमिली है यानी कि हस्बैंड वाइफ वो एक मिडिल क्लास फैमिली है। वाइफ जो है यानी कि सरिता जो है वो एक बैंक में काम करती है, पूरा दिन काम करती है। घर में जब आती है तो उसका जब अपने हस्बैंड को देखती है वो अनएम्प्लॉयड है। पहले वो काम भी करता था लेकिन अब वो कुछ काम नहीं करता, घर में बैठा रहता है। ना वो खाना बनाता है ना वो घर को साफ रखता, ना वो बच्चे की देखभाल अच्छे से करता है, यानी कि उससे वो परेशान आ चुकी है। और साथ साथ अगर बात करें तो अपनी जॉब से भी वो परेशान आ चुकी है, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन है तो उसे सुबह जल्दी जाना पड़ता है और शाम तक छुट्टी नहीं मिलती। साथ साथ इन सभी पचड़ों के बीच जो सरिता पिल्लाई का जो हस्बैंड है यानी कि सुशांत, उसने रेड्डी नाम के एक जो इसमें नेगेटिव शेड में दिखाया गया उससे काफ़ी ज़्यादा उधार लिया हुआ है। अब वो उधार भी चुकता करना है तो उसको काफ़ी ज़्यादा टेंशन रहती है। एक दिन क्या होता है कि उसकी किस्मत खुल जाती है। वो अपने किचन के सिंक में जब देखती है तो वहाँ से पानी निकल रहा होता है और उसी पानी के बीच उसे जो है काफ़ी पैकेट मिलते हैं जिसके अंदर बहुत सारा पैसा होता है। और एक पैकेट के बाद दूसरा पैकेट निकलते ही जाते हैं और हर रोज़ थोड़े थोड़े पैसे वो निकलते जाते हैं। वो कैसा होता है कि जो राजनेता का जो पीए होता है, पहले उसने जो पाइप होती है सिंक वो अपने बिल्डिंग में कनेक्ट की होती है, लेकिन जो नीचे बिल्डिंग है यानी कि सरिता के जो घर में वहाँ पे थोड़ी लिंकेज की प्रॉब्लम आती है, तो जो वहाँ पे ठीक करने के लिए आता है वो जो है उस पाइप को यानी कि सरिता के घर की पाइप है वो उस राजनेता के घर के पाइप से लिंक कर देता है, जिससे होता है कि जो राजनेता ने अपने पैसे छुपाए होते हैं राजनेता के पीए ने, वो सरिता के सिंक में आने शुरू हो जाते हैं और वहाँ से उसकी किस्मत खुल जाती है। और वहाँ से ये स्टोरी आगे एंड कहाँ पे जाके कौन सा ट्विस्ट पे स्टोरी एंड होती है वो आपको देखने को मिलेगा। चलिए अभी बात कर लेते हैं इस मूवी के थोड़े ऐसे पॉइंट्स की जो कि हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं। पहले बात करते हैं अनुराग कश्यप की। देखिए हमें पता है कि अनुराग कश्यप जो है बीजेपी को बिल्कुल भी नहीं मानते और ना ही वो मोदी को मानते हैं और ना ही वो मोदी की किसी भी स्टेप को वो पॉजिटिव देखते हैं। तो ये बात अलग रही। अगर हम इनके पॉलिटिकल व्यू पॉइंट देखें तो वो इस मूवी में उन्होंने घुसा के इस मूवी का जो है सत्यानाश कर दिया है। अब मुझे नहीं लगता कि इतना ज़रूरी था कि मोदी को आप कहें कि यार मोदी ये चीज़ खाते हैं तो मोदी के मुंह में ग्लो आता है और बैकग्राउंड में वही चला होता है, या फिर आप इस मूवी में हर एक 15 या 20 मिनट के बाद मोदी के बारे में जिक्र करते रहे और वो भी मोदी के बारे में उल्टी सीधी बातें कहते रहें। तो वहाँ से एक तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल समझ आ जाता है, वैसे लोगों को पता है कि आप एंटी बीजेपी है। और दूसरा जब आप अपनी मूवी में इसको फोकस मोदी पे ही कर देते हैं यानी घुसा के आप मोदी की बातें करने लग जाते हैं तो वो थोड़ा एनोइंग लगता है। कि आपके पॉलिटिकल व्यू जो भी हो लेकिन आप मूवी में उसे ओवर एक्स्ट्रा डोज मत करें। अगर आपने डिमोनेटाइजेशन हो गई तो आप मोदी के बारे में वहाँ पे स्पीच जो थी मोदी की वो आपने सही दिखाई है, बिल्कुल सही है। वहाँ पे अगर आप स्पीच तक ही उसे सीमित रखते तो कोई दिक्कत नहीं आती, ना ही ऐसा लगता कि आपने मोदी को ज़बरदस्ती डाउन करने की कोशिश की गई है। लेकिन जब आपने मोदी के बैकग्राउंड में जो न्यूज़ चैनल चले होते हैं उसके बारे में आप मोदी में बातें चल रही होती है, बैकग्राउंड में कई बार म्यूज़िक के साथ साथ मोदी के नाम हमें काफ़ी बार सुनाई दे रहे होते हैं, तो वो बिल्कुल ही अजीब लगता है। और मुझे लगता है ये मूवी इरिटेटिंग एक हद तक हो जाती है। ऐसा लगता है कि आप अपना जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है वो लोगों के दिमाग में घुसाना चाहते हैं। स्टोरी की बात करें तो वही है, आप देखें 30 से 40% तो इसमें मोदी के बारे में नेगेटिव दिखाया गया है। चलिए आप दिखा भी रहे हैं तो आपको एक अच्छे ढंग से दिखाना चाहिए, एक सही तरीके से दिखाना चाहिए जिसमें ऐसा ना लगे कि आप फोर्स कुछ किस चीज़ को कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि इस पूरे देश में अनुराग कश्यप है जिसे मोदी से प्रॉब्लम है। बहुत लोग हैं जो कि मोदी के जो स्टेप मोदी लेते हैं उनसे काफ़ी प्रॉब्लम होती है, या फिर वो सही नहीं समझते या फिर उनको कोई दिक्कत होती है। तो ऐसा नहीं कि अनुराग कश्यप है, लेकिन अगर आप अपनी मूवीज़ में वो फोर्सफुली दिखाने लगे तो थोड़ा अजीब ज़रूर लगता है। दूसरा अगर हम स्टोरी की बात करें तो दूसरी तरफ की जो स्टोरी चलती है वहाँ पे एक मिडिल क्लास है, आपका एक गरीब परिवार है जो कि पैसों से दिक्कत है, साथ साथ उसके जो आसपास के परिवार हैं यानी कि जो पड़ोसी हैं उनके घर में शादी होने वाली होती है, एकदम से डिमोनेटाइजेशन हो जाती है, पैसे नहीं बचते। तो उस तरह से स्टोरी बीच बीच में हमें दिखाई गई है, वो भी
ठीक ठाक है, हालांकि थोड़ा स्टेप टूटता ज़रूर है। एक तरफ आप फैमिली का दिखा रहे हैं, फिर आप एकदम से पड़ोसी में चले जाते हैं, फिर एकदम आप बैंक में चले जाते हैं, फिर बैंक में एकदम से डकैती में आप दिखा देते हैं, फिर वो थोड़ा बहुत ही अजीब सा लगने लगता है। इस पॉइंट पे आप कह सकते हैं कि राइटिंग जो थी वो थोड़ी बिलो एवरेज मुझे लगी, खासकर वो जो मोदी का पार्ट घुसा है वो तो अजीब ही लग रहा था। नेक्स्ट बात करते हैं डायरेक्शन की। देखिए अनुराग कश्यप की अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो उन्होंने एवरेज आप कहते हैं अच्छी खासी डायरेक्शन की है। हालांकि जब एक चीज़ से लेकर के आप थोड़ा अनॉय हो जाते हैं, जहाँ पे एक ही बात बार बार करी गई हो, तो वैसे ही आपका मन थोड़ा हट जाता है, लेकिन फिर भी अनुराग कश्यप ने डायरेक्शन में एक अच्छा खासा काम किया है और लास्ट तक आपको मूवी के साथ ये बांध के ज़रूर रखता है। एक्टिंग अगर हम बात करें तो रोशन ने और सयानी खेर यानी कि जो हस्बैंड वाइफ बने, उन्होंने अच्छा काम किया है और साथ साथ राजश्री ने, अमृता ने भी अच्छा एक एवरेज काम किया है ना। कि अगर हम बात करें तो जो पड़ोसी बने वो थोड़े ओवर सी एक्टिंग करने में लगते हैं, कि वो उनका जो वहाँ पे कुछ केमिस्ट्री है वो भी अजीब सी लगती है। जब बैंक में सरिता जाती है, उसके बाद बैंक से आती है तो वो अजीब सी हरकतें करने लगते हैं, वो रोने की एक्टिंग करने लगते हैं ताकि उसे जो है एक्सचेंज मिल जाए, फिर पैसा बैंक से मिल जाए, नए नोट मिल जाए, उस तरह से वो भी थोड़ा अजीब सा लगता है। इसमें जो मेन प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी वो थी ड्यूरेशन। देखिए 2 घंटे की मूवी है और सिंपल इसकी स्टोरी है। सिंक से पैसे निकलते हैं और वो लड़की यानी कि सरिता जो है बैंक में होती है और उस पैसों का वो कैसे कैसे उपयोग करती है, फिर उस पैसों का होता क्या है और क्यों जो ब्लैक मनी है जो वो कहाँ पे कौन उस पैसों को ला रहा है, वो सब कुछ इसमें दिखाया गया। लेकिन 2 घंटे की मूवी कर दी गई है। हालांकि मैं नहीं कहूँगा कि बहुत नेगेटिव है, लेकिन हाँ कुछ थोड़े बहुत पॉइंट ऐसे आते हैं जहाँ पे ये काफ़ी स्लो मोशन कर देते हैं सीन को, वो थोड़े अजीब लगते हैं, थोड़े स्लो वहाँ पे हो जाता है। बजट की बात है, ऑफकोर्स इस मूवी का बजट काफ़ी लो है और जितना लो बजट है उसके हिसाब से मूवी भी वैसी ही दिखाई देती है। चलते हैं कि जो इसमें बहुत ही नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा, एक था म्यूजिक। बिल्कुल सिंपल स्टोरी चल रही है और म्यूजिक इतना लाउड, कभी ऐसा लगता है हॉरर म्यूजिक चला है, कभी ढम 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 ढम, अजीब सा इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक था जो बिल्कुल भी मुझे तो पसंद नहीं आया। जितने भी रोमांटिक पार्ट वाले वो तो इस मूवी को ना देखें, भले ही इसमें दिखाया गया है हस्बैंड वाइफ, लेकिन उनकी जो बैक लाइफ है वो बिल्कुल नहीं दिखाई गई है। सीधे वहीं से स्टार्ट किया जहाँ से इन दोनों के बीच थोड़ी एक दूसरे से अनबन होनी शुरू होती है या फिर एक दूसरे के ऊपर ये चिढ़ना स्टार्ट करते हैं। पति को कोई काम नहीं है, वो उसकी नौकरी नहीं है, पत्नी की नौकरी है, थक थुक के आती है, फिर वो पति को डांटती है। लेकिन पति ऐसा है कि वो और कोई डांटे, जो उसका दोस्त वगैरह उसको कुछ बोले उसके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में कि तू नौकरी नहीं करता ऐसा वैसा, तो वो उन पर भड़क जाता है। लेकिन अगर पत्नी कुछ बोले तो उसे सहन कर लेता है और आराम से जो है उसकी बात सुन लेता है, तो वो कहीं ना कहीं सही था। अनुराग कश्यप ने वो वायलेंस नहीं दिखाया, नहीं तो अनुराग कश्यप अपनी मूवीज़ में जो है जो गाँव के लोग होते हैं उनमें ज़्यादा वायलेंस की, उनमें बहुत मारते हैं वो अपनी पत्नियों को, अगर थोड़ा बोल दे ऐसा, तो वो इसमें नहीं दिखाया। तो मुझे लगा वो पॉइंट एक सुधरा है। ओवरऑल यही कहूँगा कि स्टोरी का टॉपिक अच्छा था और इसको अच्छे से और अच्छे से दिखाया जा सकता था। डायरेक्शन अनुराग कश्यप की अच्छी थी। मेन लीडिंग रोल में हस्बैंड वाइफ और बच्चा था और पड़ोसी उनकी एक्टिंग, खासकर हस्बैंड वाइफ की एक्टिंग बहुत अच्छी थी। और जिस तरह से उन्होंने बैंक में दिखाया कि उस समय भीड़ हो गई थी, वो भी अच्छा खासा टॉपिक दिखाया है। और राजनेता से जिस तरह से कनेक्ट किया है वो भी अच्छा है। तो ओवरऑल कहूँगा मूवी जो है एक अबव एवरेज मूवी है। अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन है तो ज़रूर देखें। ऐसा नहीं कहूँगा कि आप इसके लिए मूवी के लिए सब्सक्रिप्शन लें और फिर देखें, उतनी अच्छी मूवी नहीं है, लेकिन हाँ मूवी अच्छी है। आप एक बार देखोगे तो कुछ पॉइंट निराश जरूर करेंगे, लेकिन हाँ फिर भी ओके मूवी है। तो अगर मैं रेटिंग की बात करूँ तो इस मूवी को मैं देना चाहूँगा 3 स्टार आउट ऑफ 5। और हाँ एक बार फिर कहूँगा अनुराग कश्यप, अगर आपको किसी भी पार्टी से प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल पार्टी से, यहाँ पे आप पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कम और मोदी के बारे में ज़्यादा बुराई कर रहे थे, तो आप पॉलिटिकल पार्टी को ज़्यादा अगर कुछ कहें, अगर आपके कुछ है भी तो आप कह सकते हैं, लेकिन आपके द्वारा मोदी को ही टारगेट करना, मोदी के बारे में बुराई करना, वो थोड़ा अजीब लगता है। वैसे आपको क्या करना है इस रिव्यू के बारे में कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। लेटेस्ट रिव्यू जानने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।